press the bell icon on the YouTube app and never miss another upload. गूगल पे जा रहे हैं, ब्लास्फेमी आप पे भी पढ़नी चाहिए। ये किस तरीके का तरीका है कि हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर किसी और ने बोला तो ब्लास्फेमी। आप एक्स मुस्लिम है ना, आप तो मुस्लिम नहीं है, तो अगर आप ये बोलती है कि मैं विश्वास नहीं करती कुरान पे, तो आप तो इस्लाम छोड़ चुकी ना, तो फिर ये ब्लास्फेमी बनती है क्या? भाई मुझे तो नहीं लगता। मैं तो बोलती हूँ ना, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तुम्हें तो सजा ही है कि मुझे मार देना चाहिए। मुझे तो सजा ही है ना भाई, माफिया है ना, एक दफा आप गैंग में आ गए फिर आप जा नहीं सकते हो, आपकी सिर्फ लाश ही जाएगी। माफिया है ना, गुंडागर्दी है ये। तो देखिए आपके बिलीव्स जो है रोहित जी, आपके वो ठीक है। मैंने इस्लाम पढ़ के नहीं छोड़ा था, मैंने इस्लाम दूसरी वजह से छोड़ा, बहुत पहले छोड़ दिया था। जब हम यहाँ आए थे, लाइक माई मॉम कन्वर्टेड, मेरी माँ जो अपनी रिलीजन उनकी थी उसमें वापस कन्वर्ट हो गई थी, मेरे लिए मेरी माँ खुदा है, तो मैंने उसको फॉलो किया। वो तो अभी 3-4 साल पहले से मैंने चंद चीजें जानी है जो लिखी हुई है कुरान में, तो मेरा सर घूम के रह गया यार कि लिखा हुआ क्या है इसमें। आपको ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 चीजें उठाएं, आपको वहीं पे आपका देख के ना सर घूम जाएगा। एंड दैट इज योर थिंग कि आप हर किसी को रिस्पेक्ट दो, दैट इज फाइन। मगर मेरा जब सेंटा क्लॉज पे बिलीव नहीं है, तो मैं सेंटा क्लॉज को क्यों रिस्पेक्ट दूं? अब मुसलमानों का जो है आपके राम, सीता, गणेश इन पे बिलीव नहीं है, तो वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, कादियानियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो काफिर यहूदियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनके किसी भी खुदा की, मगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे जो आपके प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करता है वो रिस्पेक्ट करे। और यहाँ पर उन मुल्कों में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, यहाँ पर ये अपने जीसस को नहीं छोड़ते, तो आपके प्रॉफिट को क्यों छोड़ेंगे? लाइक व्हाई? जब आप भी यहाँ आके बोलते हैं और आप हर फ्राइडे या जब भी आपकी नमाज होती है, तो आप कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही है और कोई खुदा नहीं है, दूसरे उनके लिए तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी कि भाई हम क्यों वो सुने दूसरे मुल्कों में, राइट? तो इन्होंने अपने मुल्कों में किसी को कोई राइट्स नहीं देने, दूसरों के मुल्कों में जाकर अपना शरिया लॉ और अपना वही ब्लास्फेमी लॉ और अपने वो दकियानूसी 7वीं सेंचुरी की चीजें लाके यहाँ थोपनी है, तो ये मुंह पे फटेगा इनके, ये लिटरली मुंह पे फटेगा और ये मुंह की खाएंगे जैसे इन्होंने फ्रांस में खाई है, स्वीडन में खाई है, और इनके हिजाब, बुरके, इन सब पे पाबंदी लगेगी और फिर ये चीखते ही रहेंगे कि देखो इस्लामोफोबिया हो रहा है। बट दिस इज वेयर इट्स गोना गो। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू, लेडीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, वो भी ईरान में। तो मतलब सोचने वाली बात है। दूसरी चीज भाई देखो, मोहम्मद साहब की इज्जत सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, कुरान की, इस्लाम की इज्जत सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि भाई हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, तो मैं कौन हूं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया? अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ूं, तो पहले आप जाइए राम मंदिर में जाकर के आप माथा टेकिए, मैं भी नमाज पढ़ दूंगा आपके सामने। ये नहीं चाहते आप, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं जाकर के वहां पर करूं, आप ना करें। ऐसे थोड़ी होता है यार, आपको दूसरे के धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी ना। जितने लोग ट्विटर पे देखिए, ट्विटर स्पेसेस पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, कितने कितने पाकिस्तानी हिंदू धर्म को गाली देते घूम रहे हैं, कितने कितने वीडियोज मैं आपको दिखा सकता हूं। क्या वो ब्लास्फेमी नहीं है? और पाकिस्तान के अंदर से हो रही, पाकिस्तान उसको नहीं रोकना चाहता। बहुत सारी चीजें हैं, और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोल दिया था, उसके बाद स्टेटमेंट रिट्रैक्ट जरूर किया उन्होंने, लेकिन बोला। तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, या ये इंडियन मुस्लिम्स जो के बाय एंड लार्ज अभी तक गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, मतलब पीसफुल लाइफ चाह रहे हैं, कुछ 10-15 होंगे नो डाउट, लेकिन भड़काने की पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तानी साइड से। क्या इस तरीके की चीजों के साथ अगर आप आकर के किसी को मार देंगे, मुझे क्या पता, उदयपुर में यही हुआ ना, एक आदमी ग्राहक बन के आया, कुछ खरीदने आया, और उसके बाद उसी ने मार दिया। तो क्या इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा? कल आपकी कोई शॉप है, उसमें कोई आदमी आ रहा है दाढ़ी वाला, टोपी वाला, तो आपको डर नहीं लगेगा ये मुझे मारने आ रहा है कि नहीं? तो इस्लामोफोबिया यहाँ पे पाकिस्तान ने बढ़ाया है कि नहीं? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस्लामोफोबिया? वो तो है ना, देखिए अब वो तो ऑब्वियसली इस तरह से, जिस तरह से वो क्या नाम था कन्हैया लाल का, जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया, उस बंदे ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी, ये लग भी रहे थे जिहादी। मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे कोई ऐसे गेटअप में दिखेगा मैं तो अपना रास्ता बदल लूंगी, मुझे कोई शौक नहीं है भाई अपनी सरगर्दन कटवाने का। तो ये खुद अपने लिए ये लोग खुद चीजें टाइट करते जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों को तो मैं आपको क्या ही बोलूं कि बहुत ही बड़ा कीड़ा है। मगर आई वुडेंट ये जो आपके इंडिया में भी चंद जो मौलवी और ये हजरात जिनको मैं देखती रहती हूँ टीवी पे, तो इनको भी आप हल्का मत लें, इन्होंने भी
बहुत सारे इश्यूज। अभी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने टॉप 7 वीडियोस लगाए जिसपे सरतन से जुदा इंडिया के हैं सारे, कि किस तरह से सरतन जो चिश्ती साहब है उसमें, और एक और कोई मोहतरम थे, यानी सबने जिन्होंने बाउंटीज लगाई थी और यही बोला था। तो ये है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे जो गवर्नमेंट आपकी चल रही है, रूल्स एंड लॉज है, शायद उस वजह से रुके हुए हैं। अगर जैसे पाकिस्तान जैसा वाइल्ड वेस्ट होता ना, खुली छुट्टी होती, तो ये भी आप देखना था, इन लोगों ने भी अपने रंग दिखाने थे। पाकिस्तान इज जस्ट लाइक टोटली गॉन। अब तो खैर आई डोंट नो व्हाट टू से ऑफ पाकिस्तान, उसमें आई हैव लॉस्ट ऑल द होप अप देयर। तो अब ये इन लोगों को भी होप नहीं है ना, तो ये लोग सिर्फ गालियां दे सकते हैं। अब कल एक बंदा आया, उससे मैंने कहा आके गालियां देना शुरू हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे आके जब ये गालियां देते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ, भाई आपका इस्लाम यही सिखाता होगा आपको, ये आपका इस्लाम क्या सिखाया हुआ है और ये आपकी तरबियत है, तो आप यहाँ पे आगे दिखा रहे हो। इंस्टेड आप आगे अपने इस्लाम को बचाते आप और बदनाम करके चले गए, क्योंकि अब दूसरा बंदा देखेगा, देखो ये तो मुसलमान है, ये तो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है, इसने ये गालियां सीखी हैं। मैं तो उनसे सीधा बोलती हूँ, मौलवी साहब ने सिखाई हैं गालियां, कहाँ से सीख कर आए? कुरान में लिखी हैं, हदीसों में लिखी हैं, कहाँ की हैं गालियां? हम किस तरह से इन लोगों को रोकें, किस तरह से ये सारी चीजें ना खोल के रख दें, इनको बस धमकियां देते रहो, गालियां दो, धमकियां दो, गालियां दो, धमकियां दो, कभी आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे इसके। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट आके मुझसे बात करते हैं। उस दिन मैंने उनसे ये पूछ लिया कि एक औरत जैसे मेरी थी, वो बगैर किसी के साथ कोई संबंध रखे प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो उन्होंने मुझसे कहा वो हेर्माफ्रोडाइट होंगी। ये अपनी तरफ से, मैंने कहा भाई जो मानने वाले उनके, यू नो मैरी को मानने वाले सारे क्रिश्चियंस कहते हैं वो औरत थी, पूरी औरत थी, तो आप क्यों जो है वो उसको बदल रहे हैं? सो दे गिव यू ऑल दीज स्टूपिड यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपको देते हैं जिससे यानी बस जलेबी बनाते हैं, दे गो इन सर्कल्स एंड दैट्स इट। तो मगर द थिंग इज कि 21st सेंचुरी में जब आप 7th सेंचुरी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, इट इज गोइंग टू ब्लो अप इन देयर फेस। आपके सामने है रिजल्ट, वो यहाँ की कंट्रीज क्यों तरक्की कर रही हैं, because they have left their religion, उन्होंने साइड पे रख दिया है। भाई रिलीजन आपके घर में है, आपने जिस पे भी बिलीव करना है घर में करो, ठीक है ना? और बाकी स्टेट में और दूसरी चीजों में रिलीजन नहीं होगी। वहां पे रिलीजन स्टेट के अंदर घुसी हुई है और उस रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई लुक एट योर कंट्री, सामने है ना, आपके सामने है रिजल्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्या हाल है इनका? सीरिया उठा लो आप, ये सारे मुसलमान कंट्रीज का क्या हाल है? हाँ, चंद अच्छी हैं मुसलमान कंट्रीज वेयर यू कैन से देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स अ लिटिल बेटर, मलेशिया हो जाए या मिडिल ईस्ट ने अपने आप को कुछ बेहतर कर लिया है, यू नो। सो टर्की है, मगर टर्की का जो इन्फ्लुएंस है ना, उनकी रूट्स आ रही है यूरोपियन रूट्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर सो डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट देन द पाकिस्तानीज एंड स्टफ, यू नो। आज मैं रीड कर रही थी, किसी पता नहीं अरब था, पता नहीं किसने शेयर किया था, कि वही बात कि हम जो है, हम है असल मुसलमान, अरबिक जो है, क्योंकि कुरान भी उनकी लैंग्वेज में है, उनके पास वहां पर जो है मक्का भी है, उनके पास सब कुछ है इस्लाम का। ये पाकिस्तानियों के पास तो कुछ नहीं, और यही लिखा होता है दीज आर कन्वर्ट्स टू आवर रिलीजन दैट प्रिटेंड टू बी मोर रिलीजियस देन अस। और वो उनको कचरे की तरह समझते हैं, वो समझते ही नहीं ना कि आप लोग मुसलमान है पाकिस्तानी। दे डोंट कंसिडर यू मुसलमान, पाकिस्तान और हमारे सब कॉन्टिनेंट लोगों को वो अच्छे से खांसी डालते हैं आपको। So it's just a matter of fact, गालियां इनकी चलती रहेंगी, मगर कितनों को गालियां देंगे? 2019 में 1-2 एक्स मुस्लिम्स के चैनल थे पाकिस्तान से, सिर्फ हारिस था और गालिब था और स्पार्टिकस था। अब आप जाके जरा खोलो और देखो कितने एक्स मुसलमान इंडिया से शुरू हो गए, कितने एक्स मुसलमान पाकिस्तान के हैं, कितने एक्स मुसलमान आपको टर्की के मिलेंगे, स्वीडन के मिलेंगे। लाइक there's so many, there's a tsunami of ex Muslims that are growing every day। जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, हर दफा कोई ना कोई आगे कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो अब इनको डर लगा हुआ है कि ये जो कहते हैं ना इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, हाँ, क्योंकि आप लोग बच्चे जो इतने ज्यादा पैदा कर रहे हो, मगर वो गारंटी नहीं है कि वो बच्चे जब तक बड़े होंगे और जिस माहौल में और जिस जगह पे वो बड़े हो रहे हैं वहां पर वो देखकर, माहौल देखकर वो छोड़ देंगे। जब उनको स्कूलों में पढ़ाई जाएगी साइंस और फिर आप बोलेंगे फ्लैट अर्थ है, तो उस बंदे ने तो वही कर देना है। अभी एक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, मौलाना साहब जो बच्चों को कह रहे थे सूरज जो है वो क्या सूरज उसके गुड घूमता है या दुनिया उसके गुड घूमती है, ऐसी कोई नॉनसेंस बता रहे थे उसको। तो बच्चा भी खड़ा, बच्चा भी कंफ्यूज हुआ कि क्या बात हो रही है। So it's something that is going to blow up in their face one day, very soon. Right. और पहले एक्स मुस्लिम जो आते थे विदाउट फेस दिखाए आते थे, अब तो
एक्स मुस्लिम सामने फेस दिखाते हैं अपना, अपोस्टेट प्रॉफिट हैं, सारा कालिदासी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपना फेस दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमने छोड़ दिया। खैर एनीवेज, मैली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे।